सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। इस वीडियो में हम लोग एक योग की स्टडी करने वाले हैं। ज्योतिष में योग तो बहुत होते हैं, जैसे विष्णु लक्ष्मी राजयोग है, पंच महापुरुष योग है, बुध आदित्य योग है और तरह तरह के। लेकिन हम लोग इस कुंडली में धन योग की स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि ये जो कुंडली है ये किसका कुंडली है और आपको ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है उसका साक्षात्कार अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन की कुंडली में चौथे घर की हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि चौथे घर में एक योग का निर्माण हो रहा है और उस योग को हम कहते हैं धन योग। तो धन योग का जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर और 11वां घर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, धन योग का नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि यदि दूसरे घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी, नौवें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, इनका यदि संबंध बनता है युति के तौर पे या दृष्टि के तौर पे या राशि परिवर्तन के तौर पे, तो योग का निर्माण होता है। अब इस कुंडली में अगर हम चौथे भाव पे दृष्टि डालें तो चौथे भाव में हमें क्या नजर आ रहा है। चौथे घर का जो स्वामी है मंगल, वो एक योग कारक ग्रह है, यानी कि वो विष्णु स्थान का भी स्वामी है चौथे का और लक्ष्मी का भी स्वामी है और मंगल होता है और मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है। यानी हम कहेंगे कि लक्ष्मी स्थान का स्वामी जो है केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन जो दूसरे घर का स्वामी है बुध, वो उसके साथ युति में है यानी कंजंक्शन में है। दूसरे घर का स्वामी बुध नौवें घर के स्वामी के साथ युति में और यानी कि कंजंक्शन में। लेकिन बुध जो है 11वें का भी स्वामी होता है, क्योंकि बुध को दो घरों की रजिस्ट्री दी गई है, दो घरों की लॉर्डशिप दी गई है, वो है मिथुन और कन्या। तो नौवें का संबंध बन रहा है इस कुंडली में और 11वें का संबंध बन रहा है, या हम ये कहेंगे नौवें का संबंध बन रहा है या दूसरे का, और इस व्यक्ति की कुंडली में एक धन योग का निर्माण हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं चौथे भाव में, इस भाव में। तो क्रक्स क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या निकल के आया कि ये जो कुंडली है ये आदरणीय श्री शाहरुख खान जी की कुंडली है और चौथे घर में इनको रिजल्ट क्या मिला है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, संपत्ति से जुड़ा हुआ। यानी कि यदि आप इस व्यक्ति का घर देखेंगे तो ये छोटे मोटे घर में निवास नहीं करते हैं, ये मन्नत में निवास कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के मामले में भी इनके पास अथाह संपत्ति, प्रॉपर्टी बहुत देता है ये योग। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष में जो हम योग की बात करते हैं, दो ही योग है सबसे बड़े ज्योतिष में, एक धन योग, एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग, जो सबसे बड़े हैं, जिनको मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत फ्रूटफुल होते हैं और बहुत लोगों की कुंडलियों में पाए गए हैं। तो चौथे घर में क्या मिला है इस व्यक्ति को, चौथे घर में जो ये धन योग का निर्माण हुआ है, जिसमें नौवें का, 11वें का और जो चौथे का और नौवें का जो स्वामी है मंगल, वो राजयोग कारक ग्रह भी है, अभी जो बताया जैसा कि मैंने। तो व्यक्ति को क्या मिला है, व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलता है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं रहने देता। कहीं ना कहीं आपका जो स्टेटस है भाई, आपका जो घर है जिसमें आप रह रहे हो, उसकी वजह से लोग आपको जानेंगे।
तो शाहरुख खान के केस में भी आप अगर आप लोग थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करेंगे तो जब से इन्होंने मन्नत में जब से शिफ्ट हुए हैं या मन्नत का जब से दुनिया ने नाम सुना है कि भाई शाहरुख खान जो है मन्नत में निवास कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्टेटस के तौर पे वो काम कर रहे हैं इनके जीवन। तो छोटा-सा ये ऑब्ज़र्वेशन था जो आप लोगों के समक्ष मुझे प्रस्तुत करना था। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे।